अस्सलाम वालेकुम। अब मेहंदी से सफ़ेद बाल लाल नहीं होंगे। ये ब्लैक हर्बल पेस्ट बालों को जेट ब्लैक कर देगा बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। मर्द हो या ख़वातीन सबके लिए यकसा मुफीद होगी और एक तीर से दो शिकार होंगे। बाल भी आपके काले हो जाएंगे और साथ साथ ग्रोथ भी आपकी फास्ट हो जाएगी। सो इस पूरे प्रोसेस के 2 स्टेप हैं, दोनों को बिना स्किप किए देखेंगे तो ही रेमेडी से 100% रिजल्ट्स मिल पाएंगे। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले चलते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ जो चीज़ मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ उसे बहुत से लोग अपने दांतों की सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, इसे दंदासा कहते हैं, वही दंदासा जिससे अक्सर दांतों को भी साफ किया जाता है। इसका कलर बड़ा जबरदस्त सा आता है। तो यहाँ पर इसकी एक डंडी हमारी रेमेडी के लिए काफ़ी है। 1 चमचा मेथी दाने का लेना है, साथ ही आपने लेने हैं थोड़े से प्याज के छिलके। उनको धो के अच्छी तरह से उनकी डस्ट निकाल के फिर उसको इस रेमेडी में हमने यूज़ करना है। बस यहाँ पर हमें फर्स्ट स्टेप में अपने इन तीनों चीज़ों की ही ज़रूरत है। इसके बाद हम लेंगे साफ़ सुथरा 1 कप पानी और उसको थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख देंगे। जब वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो अपने तीनों इंग्रेडिएंट्स को इसके अंदर ऐड कर देंगे। लास्ट एंड सुपर इंग्रेडिएंट मेरा होममेड बना हुआ हेयर सप्लीमेंट या हेयर फूड, ये मैं अपनी हर रेमेडी में लाजमी शामिल करती हूँ। तो इसका भी 1 टेबल स्पून भर कर मैं इस हेयर डाई मिक्सचर में डाल दूंगी। बस इसको आपने यहाँ पर बहुत अच्छे से पकाना है। अगर आपने 1 कप पानी लिया है तो उसको इतना पकाना है कि वो आधा कप रह जाए और उसका कलर टोटली चेंज हो जाए। जब तक ये पकता है तो यहाँ पर हम अपनी मेहंदी को भी देख लेते हैं, अगर इसमें कोई लम्स है तो उसको भी खत्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा सुपर हेयर डाई मिक्सचर रेडी हो चुका था। इसको मैंने ठंडा कर लिया है और इसके बाद इसको अच्छे से छानना है। सिर्फ छानना ही नहीं है बल्कि इसके अंदर जो जो चीजें हमने डाली थी उन्हें दबाकर अच्छे से उनका एक्सट्रैक्ट निकालना है। मेहंदी हमने पहले से ही अपनी जरूरत के मुताबिक निकाल ली थी। अब इसके अंदर जाएगा एक मैजिकल पाउडर और इसका नाम है आंवला पाउडर। तो इतनी क्वांटिटी में मैंने 1 टेबल स्पून भर कर आंवला पाउडर का डाला है। कोई भी हेयर रेमेडी हम बनाएं और उसमें आंवला पाउडर को यूज ना करें, ये तो हमारी हेयर पैक या हेयर डाई के साथ ज्यादती होगी। अच्छा, ये दोनों चीजें आपने मिक्स कर ली थी, आंवला पाउडर और मेहंदी को। इसके बाद हमने अपने जो हेयर डाई मिक्सचर बनाया ना, ये हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डाल कर ना अपनी मेहंदी को एक लिक्विड फॉर्म में लेकर आएंगे। अगर आपने एक साथ ये सारा डाल दिया तो या तो ये ज्यादा हो सकता है या ये कम हो सकता है और फिर मेहंदी की कंसिस्टेंसी जो है वो खराब भी हो सकती है। तो आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है। इसको थोड़ा थोड़ा डालकर और फिर मेहंदी का पेस्ट बनाएं। पेस्ट ऐसा होना चाहिए कि बहुत ज्यादा थिक ना हो और ना ही बहुत ज्यादा थिन हो कि जब हम बालों पे लगाएं तो गिरना शुरू हो जाए, या इतना थिक हो कि हम बालों पर उसे अपने लगाएं तो वो सूखे ही ना बल्कि वो जम सा जाए और मेहंदी में किसी भी किस्म का ना लंप मौजूद ना हो। ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, मेहंदी को ओवरनाइट सोक होने के लिए रख देना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे के लिए तो आपने इसको रखना ही रखना है, ताकि जो भी चीजें हमने इसमें शामिल की हैं ना वो आपस में कांटेक्ट में आके अपना रिजल्ट देना शुरू कर दें। साथ ही 1 विटामिन ई का कैप्सूल डाल के इसकी बहुत अच्छे से ना मिक्सिंग करनी है। ये कैप्सूल मैंने इसलिए ऐड किया है कि अगर किसी को मेहंदी से बाल ड्राई होने की प्रॉब्लम है तो वो भी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर बालों की कंडीशन आपके सामने है, कितने ज्यादा व्हाइट हेयर्स हो रहे हैं। अच्छा, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई या फ्रीजी हैं तो आप विटामिन ई के जो कैप्सूल है उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। उसका कोई नुकसान नहीं होता बल्कि बालों की फ्रिजनेस खत्म होती है, बालों में शाइनिंग आ जाती है। तो डियर, आज की जो हेयर डाई है ना वो बेस्ट ऑर्गेनिक हेयर डाई होने वाली है। व्हाइट और ग्रे हेयर्स को ब्लैक या ब्राउन शेड देने के लिए परफेक्ट काम करेगी। बस आपने जब मेहंदी की एप्लीकेशन करनी है तो इस चीज का खास ख्याल रखना है कि सिर्फ उसकी एप्लीकेशन जो है वो ऊपर ऊपर ना हो बल्कि अंदर जड़ों को भी आपने बहुत अच्छे से ना कवर करना है। और लेडीज ने भी खास तौर पर ख्याल रखना है कि वो पहले अपनी बालों की जड़ों को इससे कवर करें, देन उसके बाद ऊपर के बालों पर और बालों की लेंथ पर मेहंदी की एप्लीकेशन करें। इनफैक्ट आज की जो रेमेडी है ना वो मैंने अपने हेयर्स पे अप्लाई करके इसीलिए नहीं दिखाई कि मेरे चंद बाल ही व्हाइट हैं, और ये जो डाई है ना इसका जो वाज़ा रिजल्ट है ना वो सफेद बालों पर ही नजर आता है। तो इसीलिए आज व्हाइट हेयर्स पे आपको एप्लीकेशन करके दिखा रही हूँ। जिस तरह से एप्लीकेशन कर रही हूँ मैं मेहंदी की, आपने भी इसी तरह से करनी है। और जेंट्स के जो हेयर्स होते हैं ना उसकी एक प्रॉब्लम ये होती है, काफ़ी ज़्यादा ना हार्ड होते हैं। तो ये वाली डाई अप्लाई करने के बाद उन्हें पता है क्या फ़ायदा होगा कि ना बाल काफ़ी ज़्यादा ना सॉफ्ट हो जाएंगे और बालों में एक चमक और शाइनिंग सी नज़र आएगी। क्योंकि जब भी कोई केमिकल डाई लगाई जाती है वो सिर्फ बालों को काला करती है, ना बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, ना बालों में कोई शाइनिंग आती, बल्कि बाल और ज़्यादा रूखे फीके नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो इस डाई से ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके बालों में ना एक जान सी पड़ जाएगी। तो यहाँ पर दाढ़ी के जो बाल हैं वो तो अच्छे से कवर हो गए। अब सर के बालों को भी बहुत अच्छे से मेहंदी की लेयर से आपने कवर करना है, जड़ों तक में लगाना है।
और अगर बाल ड्राई हैं तो विटामिन ई का कैप्सूल बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। 2 घंटे तक आपने मेहंदी को अपने बालों में सुखाना है, फिर सादे पानी से वॉश करना है। शैम्पू हरगिज नहीं लगाना है। आफ्टर वॉश बालों का जो कलर है वो कुछ इस तरह का आया है। जितने भी वाइट हेयर्स थे वो सारे जो हैं रेड हो चुके हैं, क्योंकि जो वाइट हेयर्स होते हैं ना उन पर मेहंदी का जो कलर चढ़ता है ना वो रेड ही चढ़ता है, वो कोई ब्लैक में नहीं आता है। तो बालों की ये रेडनेस खत्म करने के लिए, उसको एक बड़े ही खूबसूरत से कलर में कन्वर्ट करने के लिए हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर जो पाउडर मैं यूज करने वाली हूँ उसको उर्दू में नील का पौधा, वस्मा या वशमा भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे इंडिगो पाउडर कहते हैं। इंडिगो डाई एक नेचुरल अल्टरनेटिव है केमिकल डाइज का। ये ना सिर्फ सफेद बालों को डाई करता है बल्कि सर में से डैंड्रफ, खारिश और फंगस को भी खत्म करता है। अच्छा, यहाँ पर आपने इंडिगो पाउडर अपने बालों की लेंथ के हिसाब से, अपने बालों के वॉल्यूम के हिसाब से लेना है। कोई खास क्वांटिटी नहीं है, जितनी आपको अपने हेयर्स के लिए इनफ लगे बस उतना ही आपने इंडिगो पाउडर यहाँ पर यूज़ करना है। फर्स्ट स्टेप में जो हमने डाई मिक्सचर बनाया था वो थोड़ा सा यहाँ बच गया था, बस उसी की हेल्प से मैं यहाँ इंडिगो पाउडर को भी डाई फॉर्म में चेंज कर रही हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा लगता है तो आप इसमें पानी ऐड करके इसको मज़ीद थोड़ा सा पतला कर सकते हैं, लेकिन इसकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती है, ये थोड़ा सा थिक ही लगाया जाता है। इसको आपने रेडी करने के बाद इसमें शामिल करना है 1 विटामिन ई का कैप्सूल। अगर आप चाहें तो आप 2 भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि जब हम इंडिगो पाउडर यूज़ करते हैं तो हमारे जो हेयर्स हैं वो ड्राई से हो जाते हैं। तो आप यहाँ ई के कैप्सूल की जो है वो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अगर नहीं है तो 1 चमचा भरकर ग्लिसरीन भी आप इस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। मिक्सिंग आपने यहाँ पर बहुत अच्छे से करनी है, किसी भी किस्म का कोई लंप इसके अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने इसको रेस्ट देना है तकरीबन आधे घंटे तक के लिए। नाउ जेट ब्लैक हेयर डाई रेडी है। लगाने से पहले ज़रूरी है कि आपके जो हेयर्स हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे और वॉश हों, ना ही उनमें किसी किस्म की ऑयलिंग की गई हो और ना ही कोई और चीज़ उसमें लगाई गई हो। बिल्कुल नीट एंड क्लीन हेयर्स पे आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है। मुझे अभी भी अपना ये जो पेस्ट है थोड़ा सा ना पतला लग रहा था, आपने इसको मज़ीद गाढ़ा ही बनाना है। इसकी जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी थिक ही होती है, बस गाढ़ा गाढ़ा बनाकर उसको जड़ों में भी लगाना है, बालों की लेंथ के ऊपर भी लगाना है। ख़ास तौर पे जहाँ जहाँ वाइट हेयर्स है ना उनको आपने लाजमी मोटी मोटी लेयर के साथ ना इसको कवर करना है। वाइट हेयर्स वाली तमाम साइड्स पे आपने इसकी थिक लेयर लगानी है, और एक कोटिंग करने के बाद दूसरी कोटिंग भी आपने ज़रूर करनी है। इस डाई को लगाने का जो प्रोसेस है ना वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने एप्लीकेशन बहुत अच्छी की है तो आपको रिजल्ट्स भी इसके डबल मिलेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके आएंगे। लगाने के बाद आपने 2-2.5 घंटे इसको ड्राई करना है, देन सादे पानी से वॉश कर लेना है। यहाँ पर रिजल्ट्स आपके सामने है, किसी किस्म का कोई इफेक्ट मैंने नहीं लगाया है। मैं चाहती तो आपको बिल्कुल जेट ब्लैक हेयर्स भी करके दिखा सकती थी, लेकिन जो इसका रिजल्ट आया है वो ही मैंने आपको दिखाया है। अच्छा, इंडिगो पाउडर की जो डाई है उसकी खास बात यह है कि वो पहला जो दिन होता है ना उसमें इसका रिजल्ट जो है वो 50-50 आता है। इसीलिए आपने सेम इसी प्रोसेस के साथ दूसरे दिन इंडिगो डाई की दोबारा एप्लीकेशन करनी है, क्योंकि ये पाउडर 2 से 3 एप्लीकेशन के बाद ही सफेद बालों को डाई करता है। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है बाल मैजिकली डार्क शेड में जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये पाउडर ना सिर्फ बालों को डाई करेगा बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बालों की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर देगा और आपके बाल एक खूबसूरत लुक में आ जाएंगे। और माय फैमिली, अगर आपने अभी तक मेरी मोरिंगा एंड हल्दी पाउडर डाई की वाली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से वॉच कर लीजिए, आपके बहुत काम आने वाली। अगर आपने पार्टी में जाना है तो बिना साइड इफेक्ट के मिनटों में आपके सफेद बाल काले कर देगी। तो मेरी आज की वीडियो के दोनों स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर आपने कभी कोई ऐसी केमिकल डाई नहीं लगाई होगी जिससे आपके बाल भी डाई हो जाएं, हेयर ग्रोथ भी अच्छी हो जाए और बालों के प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट हो जाएं। तो ये इंडिगो और मेहंदी डाई ये सारे मैजिक एक साथ दिखाएगी। बस आपने सब्र और यकीन के साथ इस रेमेडी को यूज़ करना है। और अगर आप अभी तक मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाइए। इतनी अच्छी वीडियो पे छोटू सा लाइक तो बनता है, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि किसी को अच्छी बात बताना भी सदका जारिया होता है। टिल देन, फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।